नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, जिंदाबाद होंगे। मित्रों, जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ है उसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिन पर आपत्ति दर्ज की जाएगी। और आपको पता है आपत्ति दर्ज करने का जो टाइम है वो चल रहा है। बहुत सारे बच्चों के सामने समस्या आ रही है कि आखिरकार आपत्ति दर्ज कैसे करें, क्योंकि 10 से 12 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर आपत्ति दर्ज होगी और आपको यहां पर कॉमन अंक मिलेंगे। यानी कि आप सही सुन रहे हो, 10 से 12 कॉमन अंक आपके मिलेंगे। यानी कि अगर आपके 70 यहां पर अगर मार्क्स बन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं 12 मार्क्स अपने मार्क्स में जोड़ लीजिएगा जो सबको कॉमन अंक मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आपको आपत्ति दर्ज करनी है। आप यहां पर देख सकते हो, सबसे पहले आप जो एसएससी का जो पोर्टल है उसको आप खोलोगे। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, ssc.nic.in पर जब जाओगे तो आपके सामने एक ऐसा पोर्टल खुल के इंटरफेस खुल के आ जाएगा। और तब आप यहां पर देखोगे सबसे ऊपर ही जो आपकी लिंक दे रखी है 18 फरवरी 2023 की, अपलोडिंग ऑफ टेंटेटिव आंसर की अलोंग विद कैंडिडेट्स रेस्पॉन्स शीट, यानी कि जो आपकी आंसर की आई है उसके पक्ष में या विपक्ष में आपका क्या रेस्पॉन्स है वो आपको यहां पर देना है। जो आपत्ति है आपको यहां पर दर्ज करनी है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें यह एक नोटिफिकेशन है जो आपको दर्शा रही है कि 18 फरवरी से लेकर आपकी 25 फरवरी तक आप इसमें जो आपकी आपत्ति है उसको दर्ज कर सकते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 100 रुपए चार्ज किया जाएगा। और वहीं पर जब आप आगे चलोगे तो आगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें लिखा हुआ है कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, एसएसएफ, राइफलमैन जीडी इन एआर एंड सिपाही। देखो ये जो इंटरफेस है, जैसे ही आप इस पर सबमिट करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जो कैंडिडेट लॉगिन का है ऐसा खुल के आ जाएगा। और इसमें आपको रोल नंबर भरना है और अपना पासवर्ड भरना है और लॉगिन कर देना है। और उसके बाद आपको यहां पर क्वेश्चंस जिनके खिलाफ आपको आपत्ति दर्ज करनी है उनको चूज करना है। कौन कौन से क्वेश्चन है वो भी आप यहां पर देख लीजिए। सबसे पहला जो मैं आपको प्रश्न बता दूं यह है जो आपकी एक यहां पर ये देखोगे मैथ का क्वेश्चन है कि ये 11वां क्वेश्चन है। पी एक वृत्ताकार ट्रेन के एक चक्कर को पूरा करने में 12 मिनट लेता है और आर उसी चक्कर को पूरा करने में 18 मिनट लेता है। यदि वे एक ही समय में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में 12:30 बजे पीएम है और चलना शुरू करते हैं तो वो उसी बिंदु पर उसी दिन किस समय पर लौटेंगे। तो आपको यह उत्तर बताना था। इसमें जो आपका उत्तर बताया गया है आंसर की में वो 2:18 बताया गया है, लेकिन सही उत्तर 1:06 आएगा। तो यह आपको पता चल गया कि आखिरकार कोई सी भी उत्तर में आपका कोई सी भी ऑप्शन में 1:06 नहीं दे रखा है, इसलिए यहां पर सभी को कॉमन अंक मिलेगा। वहीं पर जो दूसरा प्रश्न है यह है आपका 9वां प्रश्न। एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात 7:3 है। यदि आय में 12% की वृद्धि हो और व्यय में 8% की वृद्धि हो तो उसकी बचत कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी। 2 दशमलव तक आपको बताना है। तो इसका जो उत्तर था वो आपका लगभग 17.33% था, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहां पर भी आपको कॉमन अंक मिलेगा। आप प्रश्नों को काउंट करते हुए चलना कि आपको कितने कॉमन अंक मिलेंगे, यानी कि कितना गड़बड़ पेपर आया है आप यहां पर देख सकते हो। तीसरा यह प्रश्न है आपका, यह भी मैथ का है, वर्क इन टाइम वाला जो आपका प्रश्न है कि अमन राम एंड कपिल एक कार्य को क्रमशः 68 दिन, 51 दिन और 17 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन इस प्रकार कार्य करते हैं कि अमन पहले दिन कार्य करता है, राम दूसरे दिन कार्य करता है और कपिल तीसरे दिन कार्य करता है और फिर अमन चौथे दिन कार्य करता है और यह क्रम इसी प्रकार जारी रहता है, तो 50% कार्य होने में लगभग कितने दिन होंगे। यानी कि देख रहे हो काफी टक्कर का सवाल है। 50% पूछा था जिसका उत्तर 17 दिन आएगा। अब यहां पर उत्तर उन्होंने लगाया है 16 दिन। ये नहीं पता कि आपके जो एसएससी है उसने क्यों आंसर की में 16 दिन लगाया है, जबकि ऑप्शन कोई 17 दिन नहीं था। आप इसे सोल्व करेंगे तो उसका उत्तर निकल के 17 दिन आएगा। तो एक यहां पर इस पर भी आपको कॉमन अंक मिलेंगे। वहीं पर जो आपका अगला प्रश्न है ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। ये a+b, a-b, a*b और a/b वाला प्रश्न है। तो आप यहां पर भी देखोगे इसमें जो आपका उत्तर होगा वो पहला उत्तर सही है, डी टी का पुत्र है, जबकि आंसर क्या दे रखा है, जी बी की दादी है। तो यहां पर भी आपको कॉमन अंक मिलने के चांसेस रहेंगे। एक एक प्रश्न को गिनते हुए चलना। मैंने लगभग 4 प्रश्न आपको बता दिए हैं। वहीं पर जो आपका अगला प्रश्न आता है, भीष्म पितामह के अविवाहित रहने का प्रण लिया था। तो आप यहां पर देखोगे उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रण के पर्यायवाची शब्द का चयन करना था। प्रण का जो पर्यायवाची था उसको हमको यहां पर चयन करना था, जबकि यहां पर क्या उत्तर दे रखा है, कटक। कटक उत्तर दे रखा है, जो कि यहां पर आपका गलत है। तो यहां पर भी आपको क्या होगा, यहां पर भी आपको क्या करना है,
आपको यहां पर भी क्या करना है, एक कॉमन अंक मिलेगा। तो प्रण का क्या हो जाएगा, प्रतिज्ञा आंसर होगा, जबकि यहां कटक दे रखा था जो कि एक गलत उत्तर है। वहीं पर जो अगला क्वेश्चन आता है, मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कहां पर किया गया था, ये बंबई में हुआ था। आप सभी को पता है, आप लोगों ने यहां पर आपके जीएस की क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर उत्तर क्या दे रखा है, दिल्ली दे रखा है, इसलिए यहां पर भी आपको कॉमन अंक मिलेगा। और अगला जो प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो यहां पर शुद्ध वाक्य पहुंचाना था, जबकि इनमें से कोई सा भी एक शुद्ध वाक्य नहीं है, जबकि उत्तर क्या दे रखा है, विंध्याचल पर्वत भारत में मध्य भाग में स्थित है। यहां पर कोई भी आपका शुद्ध वाक्य नहीं है, इसलिए यहां पर भी आपको एक कॉमन अंक मिलेगा मित्रों। वहीं पर अगला प्रश्न आता है, जिसके बालों में चंद्रमा है। यहां पर जिसके बालों में चंद्रमा है, तो आपका यहां पर क्या बनेगा, एक शब्द चंद्रशेखर, ना कि चंद्रचूड़, चंद्रशेखर बनेगा, इसलिए यहां पर भी इस पर आपको कॉमन अंक मिलेगा। आगे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है। तो कीकर कभी भी शंकुधारी वनों में नहीं पाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, यहां पर चीड़ आपका उत्तर हो जाएगा, इसलिए यहां पर इस पर भी आपको कॉमन अंक मिलेगा। अगला जो प्रश्न है, खासी पहाड़ियों में मासिन राम दुनिया में, खासी पहाड़ियों के डैश में मासिन राम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। तो मैं आपको बता दूं, यह पूर्वी भाग में पड़ता है, ना कि दक्षिण भाग में, तो इसलिए यहां पर इस पर भी आपको कॉमन अंक मिलेगा। अगला प्रश्न आपको यहां पर आप देख सकते हो, यह है आपका गद्यांश का है। तो इसमें भी आपका जो दो ऑप्शन दे रखे हैं, प्रभाव पहला ऑप्शन और तीसरा भी प्रभाव ऑप्शन दे रखा है, इसलिए निश्चित ही आपको इस पर भी कॉमन अंक मिलेगा। यानी कि इस प्रकार यह आपके लगभग 10 से 12 प्रश्न हैं जिन पर कॉमन अंक मिलेंगे। आपकी मेरिट यहां पर ऑटोमेटिकली 10 से 12 प्रश्न बढ़ जाएगी, यानी कि जो बच्चा 100 अगर अंक प्राप्त कर रहा है, उसके 112 अंक हो जाएंगे। आपके लिए यह बहुत ही ज्यादा फायदे की बात है, इसलिए यहां पर आपत्ति दर्ज जरूर करें, जिससे आपको आगे कॉमन अंक मिलने के चांसेस रहें। तो दोस्तों, यही आपका अपडेट था। आपत्ति कैसे दर्ज कर सकते हैं, यह आपको पता चल गया। किन किन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करनी है, यह भी आपको पता चल गया। महत्वपूर्ण अपडेट है। आपको अपडेट अगर पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने इस परिवार का एक अहम हिस्सा बने, जिससे आगे भी एसएससी, जीडी एवं विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आए तो उससे रिलेटेड अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे आगे उस क्वेरी का सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो या फिर कमेंट्स बॉक्स में ही मिल जाए। तो दोस्तों, मिलेंगे एक ऐसी ही एक इंफॉर्मेटिव, एक लाजवाब वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।